हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि हमारा क्या होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हम क्यों यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को, एंड कब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को एक्सेप्ट करते हैं, कब हम अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा लार्ज सैंपल के लिए होता है जेड टेस्ट, स्मॉल सैंपल के लिए होता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा मेनली टू थिंग्स के लिए यूज होता है। होता क्या है, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें, उसके पैरामीटर्स में, और जो हमारा सैंपल है उसके स्टैटिस्टिक में। पॉपुलेशन का क्या होता है, पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर, पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर, और सैंपल का होता है स्टैटिस्टिक। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पॉपुलेशन के पैरामीटर में और स्टैटिस्टिक में, उनके मीन में, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। इस केसेस में हम क्या करते हैं, H0 मान लेते हैं, P = S, कि कोई डिफरेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और H1 मान लेते हैं कि यस डिफरेंस है। ओके, एक तो होता है सैंपल को टेस्ट करना पॉपुलेशन से, जो कि हमने यहाँ पे किया, सैंपल को टेस्ट करना पॉपुलेशन से। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप हमारा होता है टू सैंपल्स को टेस्ट करना, टू सैंपल्स को टेस्ट करना। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने चेक किया फर्स्ट टाइप में पॉपुलेशन जो है वो सैंपल से कितना डिफर कर रहा है, पॉपुलेशन जो है वो सैंपल से कितना डिफर कर रहा है, पैरामीट्रिक वैल्यू स्टैटिस्टिक वैल्यू से कितना डिफर कर रही है। बट टू सैंपल टेस्ट में हमारा, बट जब हम टू सैंपल्स का टेस्ट करते हैं वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे दो सैंपल हैं जो हमने रेंडमली लिए हैं। अब ये सैंपल्स का जो डेटा है, इनकी जो आपस में स्टैटिस्टिक वैल्यू है, ये क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, समझे। वहां हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है क्या वो पॉपुलेशन से ड्राइव हो रहा है, क्या जो हमने आसपास रिव्यू लिया है वो जो हमारा पॉपुलेशन बोल रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे हम लेते हैं कि हमने दो सैंपल्स लिए हैं, लाइक यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हमने फ्रेंड्स से पूछा और फैमिली मेंबर से पूछा, मूवीज़ का रिव्यू, दोनों के रिगार्डिंग हमने स्टैटिस्टिक पूछी। हमारे दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। फर्स्ट केस में क्या था, हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक सिचुएशन थी कि ये मूवी ऐसी होगी। फिर हमने सैंपल लिया, अपने फ्रेंड से पूछा, देन हमने डिसाइड किया कि जो हमारे माइंड में चल रहा था मूवी के रिगार्डिंग कि वो अच्छी है नहीं है अच्छी, वो सही था या नहीं था, उसको टेस्ट करना। एक तो हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से, मेनली हम इसको टेस्ट करते हैं, इसलिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के नॉर्मल जो मैंने प्रोसेस बताया उसमें ये समझाया। बट यहाँ पे हम नॉर्मल पॉपुलेशन को ना लेके टू सैंपल्स को भी ले सकते हैं। लाइक हमने उस मूवी का रिव्यू, उस मूवी के रिगार्ड, और कितना अच्छा लगा कितना नहीं अच्छा लगा, ये स्टैटिस्टिक वैल्यूज जो हैं वो फैमिली मेंबर से ली, एक सैंपल से ली, फैमिली मेंबर से मैं कजन्स को पिक किया, उनसे पूछा, फिर एक अपने फ्रेंड ग्रुप में पूछा या अपने ऑफिस ग्रुप में पूछा। तो यहाँ पे आके हमारे पास दो सिचुएशन आ गई हैं, दो सैंपल आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों जो बता रहे हैं इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं, इनकी जो बातों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। जैसे कि हमने कोई ड्रग अप्लाई किया टू ग्रुप्स पे, तो अब ये दोनों जो ड्रग के इफेक्ट को दिखा रही हैं, ये दोनों जो ड्रग के इफेक्ट्स को शो कर रही हैं, ड्रग के अच्छे इफेक्ट हो बुरे इफेक्ट उसको जो शो कर रही हैं, इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं। तो सैंपल का डिफरेंस चेक करना, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंस से। तो इस केस में हमारा जो H0 होता है वो होता है कि हमारे में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। H0 हमेशा यही होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। और H1 होगा हमारा कि यस डिफरेंस है दोनों में, यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम आएगी तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, और यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा आएगी तो हम H0 को रिजेक्ट कर लेंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो सेम वही बात है, बस वहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कोई पैरामीटर है और सैंपल है, स्टैटिस्टिक वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, 2 स्टैटिस्टिक वैल्यू। ओके, समझते हैं जेड टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले जेड टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल्स के लिए भी हो सकता है, स्मॉल सैंपल्स के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज हो सकता है। जेड टेस्ट का हमारा ये फॉर्मूला है। फर्स्ट हमने स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट हमने नल हाइपोथेसिस डिसाइड करा, देन हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया, थर्ड में हमें कैलकुलेट करना था। तो जेड टेस्ट से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ये हमारा हो जाएगा हमारा सैंपल का मीन, सैंपल का मीन, ये हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन का मीन, ये हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम बहुत इजीली जेड जो वैल्यू आएगी उसको टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। ये किस लिए यूज होता है? टेस्ट करने के लिए मीन ऑफ पॉपुलेशन को वर्सेस स्टैंडर्ड, और कंपेयर करने के लिए मीन टू पॉपुलेशन। या तो जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है उसको हमारा सैंपल के मीन से कंपेयर करने के लिए, या हमारा कंपेयर करने के लिए मीन जो है टू पॉपुलेशन का। मीन्स हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन है, उससे हमने कोई भी सैंपल ड्राइव किया है, तो हमें ये देखना है कि ये सैंपल इसी से आया है। मीन्स सैंपल इजिकल्स टू पॉपुलेशन है या सैंपल इजिकल्स टू पॉपुलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं सैंपल इससे ड्राइव हुआ है। या हमें ये देखना है कि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं, उनसे जो 2 डिफरेंट सैंपल आए हैं, तो फाइनली हमारे दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से आए हैं या दोनों हमारे डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं। ओके, कंपेयर करने के लिए मीन 2 पॉपुलेशन का, या बोल सकते हैं 2 टाइप के मीन कंपेयर करने के लिए, जैसे मैंने फैमिली फ्रेंड्स का बताया, या हमारा टेस्ट करने के लिए पॉपुलेशन का मीन। ओके, ये होता है हमारा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट मोस्टली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड एरर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन होता है। जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, जब भी हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम जेड टेस्ट यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देती हूँ कि हमें पता चला कि बॉयज़ की ओवरऑल स्कूल के बॉयज़ की हमारी मीन हाइट जो है वो हमारी एक्स है। अब हमने क्या किया, किसी भी क्लास के कुछ बॉयज़ पिक करे, उनकी मीन हाइट निकाली जो कि हमारी वाई आई। अब वाई जो है सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो इक्वल है एक्स के या नहीं, माना जाएगा कि वाई जो है वो इक्वल होगी एक्स के या नहीं। मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल है और h1 होगा एक्स वाई के इक्वल नहीं है। और हम इस जेड से कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि हमारा एक्स वाई के इक्वल है। हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो ओवरऑल स्कूल के बॉयज़ की मीन हाइट है और हमारी क्लास के बॉयज़ की मीन हाइट है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करती हैं या नहीं करती हैं। इस टाइप के टेस्ट को हम बोलते हैं जेड टेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है, जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, हमने बोला कि कोई ड्रग है, उसका हमारा ये इफ़ेक्ट है ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलेशन में, और हमने उसको किसी एक स्टेट में ट्राई किया, उसका ये रिस्पॉन्स आया, तो क्या ये दोनों रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं या नहीं करते हैं? और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम कैलकुलेट करेंगे जेड टेस्ट से, चाहे सैंपल बड़ा हो चाहे छोटा हो, लार्ज हो स्मॉल हो। नेक्स्ट आता है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है टी टेस्ट। अब टी टेस्ट जो होता है हमारा पॉपुलेशन और सैंपल के बिटवीन टेस्ट करना या कंपेयर करना हमारा मीन 2 पॉपुलेशन का। ये जब भी यूज़ हो सकता है जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नोन ना हो। इफ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नोन नहीं है, टी टेस्ट हमारा स्मॉल सैंपल्स के लिए है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन नहीं पता हो हमें, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट। ओके, अब हमारे टी टेस्ट हमारे 2 टाइप के आते हैं। एक तो नॉर्मल टी टेस्ट आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मल हम करेंगे। एक होता है पेयर टी टेस्ट। पहले नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल तो वही है जो हमारा जेड टेस्ट था, जहाँ पे हमारा जेड यूज़ नहीं हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो वहाँ पे हम टी टेस्ट यूज़ कर लेंगे। एक होता है हमारा पेयर टी टेस्ट। अब पेयर टी टेस्ट क्या होता है? पेयर टी टेस्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे ICMR में क्वेश्चंस हैं, वो कोई आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएंगे कि आप टी टेस्ट कैलकुलेट करो, जेड टेस्ट कैलकुलेट करो। आपको सिर्फ सिचुएशन गिवन होंगी और बोला जाएगा कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो हमारा मैंने जो अभी बताया, जेड टेस्ट कहाँ अप्लाई हो सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में, चाहे वो लार्ज सैंपल हो चाहे वो स्मॉल सैंपल हो, जेड टेस्ट अप्लाई हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए जब जेड टेस्ट अप्लाई होगा। तो जेड टेस्ट के लिए वाली बात माइंड में रखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए
और हमारा लास्ट के लिए स्मॉल के लिए दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। आया टी टेस्ट। टी टेस्ट हमारा स्मॉल के लिए अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो जब भी अप्लाई हो सकता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम किसके लिए जाएंगे, टी टेस्ट के लिए जाएंगे। गिवन है तो हम प्रेफर करेंगे जेड टेस्ट। ध्यान रखना यदि जेड टेस्ट हमारा ऑप्शन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और हमारा जेड और टी दोनों गिवन है तो हम जेड पे जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम टी पे जाएंगे। ओके, स्मॉल के लिए हम टी पे जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो। नॉर्मल के लिए नॉर्मल टी टेस्ट। एक आता है हमारा पेयर टी टेस्ट। अब ये पेयर टी टेस्ट क्या है? पेयर टी टेस्ट यूज होता है, हमें वैल्यूज गिवन है, वेट गिवन है एक्सरसाइज करने के बाद और एक्सरसाइज करने से पहले का। हमने 30 डे एक्सरसाइज करी तो क्या वेट था पहले और क्या है अब, दोनों की वैल्यूज गिवन हो, हमारे पास x1 की फुल सीरीज गिवन हो 10% की कि उनका इतना इतना वेट था एक्सरसाइज से पहले, x2 की सीरीज गिवन है उनका इतना इतना वेट था एक्सरसाइज से पहले। अब हमें ये निकालना हो कि इनके बिटवीन तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब हमें ये निकालना है कि एक्सरसाइज करने का फायदा हुआ नहीं हुआ, इनके बिटवीन जो वेट्स हैं इनके बिटवीन डिफरेंस है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब होता है एक वैलिड डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इनके बीच या नहीं, उसमें निकालते हैं पेयर टी टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे हमें एक वैल्यू गिवन नहीं है, हर वैल्यू पेयर में गिवन है। हर एक पर्सन की वैल्यू, ए पर्सन की वैल्यू पहले एक्सरसाइज करने से पहले गिवन है, ए पर्सन की एक्सरसाइज करने के बाद। इसमें हम निकालते हैं पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस होती है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, x1 वैल्यूज इक्वल है x2 के, मतलब हमारा डाइटिंग करने का, एक्सरसाइज करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा वेट उतना ही था। ओवरऑल बताया गया है, स्पेसिफिकली एक के लिए नहीं बताया गया। 10 इंडिविजुअल है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। H1 है हमारा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इक्वल नहीं है, कुछ तो वेट कम हुआ है। तो इस टाइप के केसेस में जैसे IQ लेवल एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग से पहले, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद टेस्ट किया गया और बोला गया कि आपको बताना है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि कुछ डिफरेंस है, सिग्निफिकेंटली हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई भी सिचुएशन से पहले, सिचुएशन से बाद टेस्ट करते हैं, जब हमें एक ही पर्सन का दो वैल्यूज गिवन हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से पहले, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, जब हम यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट। समझ में आया? फिर से जेड टेस्ट लार्ज स्मॉल सैंपल के लिए होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा जब ही होगा। टी टेस्ट स्मॉल सैंपल के लिए है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा और स्मॉल सैंपल है तो हम प्रेफर करते हैं टी टेस्ट। एक नॉर्मल टी टेस्ट होता है, एक पेयर टी टेस्ट होता है। पेयर टी टेस्ट का मतलब है हमारे पास कोई भी हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक बुक के दो रिव्यू हैं या किसी भी चीज़ का दो चीज़ें हैं, ड्रग है उसके दो इफेक्ट्स हैं, एक एक्सरसाइज करने से पहले एक बाद में, तो यहाँ पे हम पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही सब लेते हैं, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस होगी कि कोई डिफरेंस नहीं है और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी डिफरेंस है। ओके, तो इसको हम यूज करते हैं पेयर टी टेस्ट में। सब कुछ वही होना है जो स्टार्टिंग में मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं, वो सब में यही रिपीट होने हैं। ये है हमारा पेयर टी टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट कहाँ यूज होता है? एफ टेस्ट हमारा यूज होता है, हमें ये निकालना है कि हमारे दो सैंपल्स जो हैं, हमारे जो दो सैंपल हैं, ये दो सैंपल के लिए होता है, इसमें पॉपुलेशन को कोई मतलब नहीं है। दो सैंपल जो हैं, जो दो पॉपुलेशन से आए हैं, डिफरेंट या सेम से भी आ सकते हैं, वो बाद में डिसाइड होगा, उनके बिटवीन वेरिएंस को कंपेयर करना है। फिर से सुनना, उनके बिटवीन वेरिएंस को कंपेयर करना है। वेरिएंस सेम आया तो सेम पॉपुलेशन से आए हैं, डिफरेंट आया तो डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं, उनके बिटवीन वेरिएंस को कंपेयर करना है। कैसे? अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता हो तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि मीन के अराउंड कितना वैल्यू डेविएट हो रही है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के अराउंड कितना डेविएट हो रही है वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास 2 सैंपल है, ये 2 सैंपल 2 पॉपुलेशन से आए हैं या एक पॉपुलेशन से आए हैं। इफ हमारा डिफरेंस आता है, नहीं आता डिफरेंस, तो ऑब्वियसली वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वेरिएंस में डिफरेंस नहीं है मतलब एक ही टाइप की पॉपुलेशन से आए हैं, तो हमारा एक पॉपुलेशन से आए हैं। वेरिएंस में डिफरेंस है तो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आए हैं।
वेरिएंस में डिफरेंस है तो 2 पॉपुलेशन से आए हैं, डिफरेंस नहीं है तो 1 पॉपुलेशन से आए हैं। अब जिस पॉपुलेशन से आए हैं तो कौन सी पॉपुलेशन मोर स्टेबल है और कौन सी लेस स्टेबल है। क्योंकि स्टेबल क्यों बोला हमने, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि हमारी मीन के अराउंड कितनी वैल्यू डेविएट हो रही है। ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, ज़्यादा वेरिएंस है, लेस स्टेबिलिटी है। तो हमें एफ टेस्ट में ये बताना होता है, एफ टेस्ट हमारा इसलिए यूज़ होता है, ये हमारा एफ टेस्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूले से आपको कुछ करना नहीं है, बट स्टिल मैंने बता दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं फॉर्मूला नहीं बताया मैम, कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले बात आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। इसकी एप्लीकेशन है कि हमें 2 सैंपल दिए हैं, पॉपुलेशन नहीं दिया, 2 सैंपल दिए हैं, उनका अपनी अपनी उनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू दी है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू दी है उनकी अपनी अपनी। हमें ये पूछा है कि ये दोनों के वेरिएंस डिफर करते हैं नहीं करते। हम नॉर्मल हाइपोथेसिस लेंगे H0 की वेरिएंस जो है 2 सैंपल है हमारे S1 और S2, S1 और S2 इक्वल है, इन दोनों के वेरिएंस जो है S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर इक्वल है। ओके, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं दोनों सैंपल्स। H1 होगा हमारा कि डिफरेंस है, अलग अलग पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं, राइट। अब दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं तो इनमें से स्टेबिलिटी कौन सी इसमें है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स हैं, हमने पहले एग्जांपल लिया, उस वर्कर्स को हमने उनका सारा डेटा लिया। अब हमने उन वर्कर्स का हमारे पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब कुछ है। हमने नेक्स्ट डे जाके कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट किया, अब हमने कुछ वर्कर को सिलेक्ट किया, उनका भी डेटा है, उनका हम वर्क एफिशिएंसी देख रहे हैं। ओके, इफ़ हमारा इन दोनों का वेरिएंस सेम आता है तो एक ही पॉपुलेशन से किया था, डिफरेंट आता है, फिर अलग अलग वेरिएंस आ गया उनका, उनके वेरिएंस में डिफरेंस है। अब जिसका जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा उनका स्टेबिलिटी उतना कम होगा, मतलब ये जो उनकी स्टेबिलिटी है काम करने की वो कम है, और जो दूसरे वर्कर हैं उनकी स्टेबिलिटी काम करने की ज़्यादा है। तो जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं 2 सैंपल्स के बिटवीन, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, या हमारा इनमें डिफरेंस है भी नहीं है, ये सेम पॉपुलेशन से आए हैं, इनका वेरिएंस चेक करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। इसका नाम एफ इसलिए आया है क्योंकि ये फिशर टेस्ट है। फिशर कोई साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये टेस्ट डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नेम है एफ टेस्ट। ये थी इन तीनों की एप्लीकेशन। ओके, अगेन जेट टेस्ट किस लिए था, लास्ट सैंपल के लिए था, स्मॉल सैंपल के लिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। इफ़ स्मॉल सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम चले जाएंगे टी टेस्ट पे, उसको हम टी टेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टी टेस्ट में हमारा नॉर्मल टी टेस्ट हो गया, एक होता है पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट हमें जब कैलकुलेट करना है जब हमें कोई सिचुएशन दी हो कि हमारी हर एक एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज़ है, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, हर एक उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम पेयर टी टेस्ट करेंगे। हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इनमें, ये जो लंच से पहले का लंच के बाद का है, ट्रेनिंग से पहले का ट्रेनिंग के बाद का है, इनमें डिफरेंस है या नहीं। एक होता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट हमारा यूज़ होता है कि हमें 2 पॉपुलेशंस का, 2 सैंपल्स का, 2 पॉपुलेशंस का या 2 सैंपल्स का निकालना है, उनका वेरिएंस इक्वल है, उनके वेरिएंस में डिफरेंस तो नहीं है, उनके वेरिएंस में डिफरेंस है तो कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, क्योंकि वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कितना वो वेरिएट कर रहा है अराउंड। ओके, तो ये तीनों हमारे टेस्ट के एप्लीकेशंस थी, इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है, कभी भी हमें कैलकुलेट करने को नहीं आता है, हमारा फर्स्ट पूछा जाता है कि कब कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। सो ये हमारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इनकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनोवा एंड काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।